पहले दिन से कहा था कि हमारी 70 महीने की वेजेस दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपना डिपार्टमेंट संभालो, हमें कोई लेना देना नहीं है आपसे। जो हमारा राइट बनता है, जो हमारा कानूनी अधिकार बनता है, वो हमें दे दो। उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार के साथ किस तरीके से निपटा। चीफ सेक्रेटरी साहब की स्टेटमेंट आई है जिसमें एक ऑर्डर का जिक्र हो रहा है न्यूज में कि 2010 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं वो बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, तो उनके ऊपर 1 महीने का टाइम जो डिपार्टमेंट्स को दिया गया है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि अभी तक सरकार का कोई एजेंडा क्लियर नहीं है कि सरकार किस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है या किस डिपार्टमेंट का कोई जिक्र है, अभी इसमें कोई मेंशन नहीं है। इसलिए इसमें कोई बयानबाजी करना भी जल्दबाजी होगी। इसमें सरकार की नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार किन लोगों के लिए पर्टिकुलर ये चीज कह रही है। तो दूसरी तरफ आपने पंजाब सरकार का जिक्र किया, तो जैसे कोई भी सरकार होती है उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये पंजाब सरकार जो है वो मुबारकबाद की हकदार है, क्योंकि उसने जो वादे किए थे सत्ता में आने के लिए, जैसे उसने पुरानी पेंशन का एक जिक्र किया था कि जितने भी एमएलए हमारे होंगे उनको एक पेंशन लागू की जाएगी, और उन्होंने करके दिखाई है। जैसे उन्होंने कहा था कि हम मुलाजमों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, वो भी उन्होंने किया। और तीसरा, उन्होंने जो 32,000 लोगों को वादा किया था कि 32,000 डेली वेजर को हम परमानेंट करेंगे, तो उसमें से लगभग 14,500 लोग पहले वो रेगुलाइज कर चुके हैं। और अब भी वो नई एक नोटिफिकेशन निकली है कि जिन लोग जो डेली वेजर रह गए हैं कि उनकी भी लिस्टें जो है वो मंगवाई गई हैं। तो इससे जाहिर होता है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। तो सरकार होती ही जनता के वेलफेयर के लिए है, जनता की भलाई के लिए है। और जो सरकार जनता के हित में काम करे, तो मुझे लगता है कि उसी सरकार को अधिकार होना चाहिए कि वो सत्ता का सुख भी भोगे। तो आज हमारे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद मजबूत सरकार, जिसको एक बड़े लोग कहते हैं कि बहुत मजबूत सरकार है, जिसका नरेंद्र मोदी जी मेन चेहरा है। तो नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ललकार रैली में जम्मू जब एमएम स्टेडियम में हुई थी, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो तब उठाया गया था वो डेली वेजर का उठाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहले डेली वेजर को पक्का किया जाएगा और 370 हटाई जाएगी। 370 हटे हुए 4 साल हो गए, लेकिन आज तक डेली वेजर परमानेंट होने के बजाय आए दिन नए नए तरीके से डेली वेजर को गुमराह करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। एक तरफ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और पहले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनको रेगुलराइज करेंगे, आज वो रेगुलराइज की बात नहीं करते। आज वो कहते हैं हमारी पहली कोशिश है इनको मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए। भाई हम पूछ रहे हैं कि कौन से मिनिमम वेज एक्ट की आप बात कर रहे हो? जो 311 रुपए दिया है वो भी आपने मिनिमम वेज एक्ट दिया है। जब अगर आपको मिनिमम वेज एक्ट देना था, जब 311 रुपए आपने लागू किए, तभी आपको मिनिमम सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर देना चाहिए था, क्योंकि सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट पे अब हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि हम केंद्र के अधीन आते हैं। लेकिन ये सिर्फ भाजपा की करनी और कथनी में कितना अंतर है, ये इन्हीं सब बातों से समझ आ जाता है। इसलिए फिर मैं कल कहीं ना कहीं इनको 9 साल हो जाएंगे सरकार में बैठे हुए, और कल फंक्शन भी बहुत से होंगे, दिन भी मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक नोटिस निकाल दिया, फिर से एक बार इंक्वायरी, पहले भी इतनी बार इंक्वायरी हो चुकी है, उन इंक्वायरियों को क्या हुआ? मैंने कहा कि जब कोई इनको परेशानी आना शुरू होती है तो तब ये लोगों को अपनी परेशानी दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास जो है वो लगातार करते हैं। आप देखें पिछले लगभग 338 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं सबने हमारे साथ समय समय पे वादे किए कि बहुत जल्द आपका मसला हल हो जाएगा, आपका प्रोसेस अंडर प्रोसेस है आपका मसला। यहाँ तक कि एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा भी तीन बार डेली वेजर के मुद्दे पे जिक्र किया गया। हमारे साथ राजभवन में मीटिंग भी हुई, उन्होंने भी वादा किया डीडीसी इलेक्शन के बाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमेटी फ्रेम की गई, कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली तक गई, और जम्मू में ये भी आके बताया गया कि दिल्ली वालों ने डायरेक्शन जारी कर दी है एलजी साहब को कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाओ। लेकिन अल्टीमेटली जमीन के ऊपर कुछ नहीं, जिससे साबित होता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो कथनी और करनी में जब फर्क आएगा तो नतीजे कर्नाटका की तरह, हिमाचल की तरह और दिल्ली एमसीडी की तरह ये लगातार इसी तरीके के नतीजे आते जाएंगे, क्योंकि मोदी जी का चेहरा प्रधानमंत्री के लिए ही काम आएगा। बाकी स्टेटों में अगर इनको रहना है
तो इनको लोगों के हित में काम करना पड़ेगा और इनको सबक लेना चाहिए यूपी की सरकार से, योगी जी से, कि योगी जी ने इतनी क्लीन स्वीप किया है इस बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और ये दर्शाता है कि आज मोदी जी से भी बड़ा चेहरा एक जो उभर के सामने आया है योगी जी का, तो कल मोदी जी को भी इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि ना कोई किसी का बड़ा सगा होता है, ना कोई दुश्मन होता है। कल प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदारी योगी जी की भी हो सकती है, इसलिए कि अगर मोदी जी चाहें तो इस मसले का हल निकल सकता है। तो दूसरी बात, वो हर महीने अंतिम रविवार को अपने मन की बात लोगों को सुनाते हैं। तो मैं यही अपील आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि एक बार जम्मू की जनता की आवाज भी सुन लें, बड़ी मेहरबानी होगी। जम्मू की जनता ने बहुत बड़ी गलती जो कर दी एक बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाके, तो शायद मुझे नहीं लगता कि अगर ये गलती दोहराने का अगर मौका मिला, अभी तो मुझे लगता नहीं है कि ये चुनाव जल्दी करवाएंगे। अगर कभी चुनाव हुए तो शायद जनता को भूल सुधारनी पड़ेगी। हाँ, इनके लिए एक ऑप्शन है कि आज भी ये उस सत्ता के नशे से बाहर आ जाएं और जनता के हित के लिए काम करें, वरना केजरीवाल इनके पीछे पीछे आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पंजाब में आ सकता है, दिल्ली में आ सकता है, तो अभी मुझे लगता है कि जम्मू में भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जैसे डेली वेजर का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, रैबरे खेल है, रैबरे तालीम है। तो आज अगर विश्वास किसी पे किया जा सकता है तो वो केजरीवाल सरकार पे विश्वास करने लायक उन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, जैसे पंजाब में किए तो दिल्ली में किए। कल अगर लोगों के मुद्दे भाजपा हल करने में नाकाम साबित होती है तो दूसरा ऑप्शन बनते ज्यादा देर नहीं लगेगी। रवि जी, आपने G20 का भी समर्थन किया, आपने प्रदर्शन को विराम दिया, उसके बाद भी आपने सोचा था कुछ होगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस निकाल दिया, फिर एक बार उलझाया जा रहा है ना, घुमाया जा रहा है। देखिए गुलशन जी, G20 का जो था, एक तो उसमें सबसे बड़ा एक सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि हमें सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से 2-3 बार बुलाया गया और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू इस बार रेड अलर्ट पे है और हो सकता है कि आपकी गैदरिंग का कोई मिसयूज कर ले, तो समाज के लिए एक परेशानी पैदा हो जाएगी अगर कोई ऐसा मिस हैपनिंग हो जाती है। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे क्राउड का इस्तेमाल करके कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करे जिससे समाज में भी कोई नुकसान हो। तो इसलिए हमने ज्यादा मेन वजह वो थी कि हमने उसको पोस्टपोन किया। और दूसरा, डिवकाम जम्मू ने कल 27 तारीख को हमें फिर से बुलाया हुआ है। उन्होंने एक वादा किया है कि मैं एलजी तक आपका मसला लेके जाऊंगा। जैसे उन्होंने पिछली बार भी वादा किया था, तो वहां कुछ मिसकम्युनिकेशन सामने आया। जैसे उन्होंने हमें बाद में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन हम जब गए तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो उनकी तरफ से ये सवाल था कि आप आए नहीं। तो हमने जब उनको बताया कि हम लगातार 5 बार आए, लेकिन आपके जो ऑफिस बियरर हैं उन्होंने हमको मिलना अलाउ नहीं किया, तो फिर उनको डांट फटकार भी लगाई अपने जो ऑफिशियल थे। तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि नेक्स्ट टाइम ये कभी भी आए तो अगर मैं यहाँ हूं तो मुझे डायरेक्ट इनको भेज दो, मेरे साथ मिलने के लिए इनको कभी रोका ना जाए। तो वो एक मिसकम्युनिकेशन जरूर रहा है। तो दोबारा एक बार हमने डिवकाम साहब को मौका दिया है कि वो अगर अपने वादे पे खरा उतरते हैं तो ठीक है, नहीं तो एजिटेशनल प्रोग्राम अब हमारा 22 जून को शायद बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि 22 जून को 1 साल हमारी एजिटेशन को कंप्लीट होगा और हम पीछे नहीं हटे हैं। तो ना ही सरकार से नोटिसों से हम डरने वाले हैं। हमने पहले दिन से कहा था कि हमारी 17 महीने की वेजेस दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपना डिपार्टमेंट संभालो, हमें कोई लेना देना नहीं है आपसे। जो हमारा राइट बनता है, जो हमारा कानूनी अधिकार बनता है, वो हमें दे दो। उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार के साथ किस तरीके से निपटा जाएगा। मोदी जी की स्कीम आपने पूरी चलाई, हर घर जल हर घर नल की, आप ही लोग हैं ना जो स्कीम चला रहे हैं। तो ये चीजें उनको दिख नहीं रही है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एम्प्लॉयज है वो काम कर रहा है? इनको सब कुछ दिख रहा है, इनको सब कुछ दिखाई देता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको पता नहीं है, सब कुछ इनको पता है। हम इसीलिए कह रहे हैं एक बार आप हमारी टर्मिनेशन का ऑर्डर निकाल दो ना, कि 60,000 लोग जो हैं इलीगल हैं, इनको हम आज के बाद निकाल रहे हैं। तो फिर उसके बाद, क्योंकि आज हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और हमारा प्रोटेस्ट जो होता है वो हम कानून के दायरे में रख के करते हैं, सीधी क्लियर सी बात है। लेकिन जब ये हमें डिसंगेज का ऑर्डर हमारे हाथ में होगा, उसके बाद हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे, हम गवर्नमेंट के नौकर नहीं होंगे। उसके बाद हम जम्मू के लोग होंगे। जम्मू के लोग किस तरीके से लड़ते हैं, फिर उसके बाद हम इनको बताएंगे। ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी, ना बीजेपी रहेगी, ना ही इनके ये जो ब्यूरोक्रेसी जो आज इनके इशारे के ऊपर जम्मू की जनता को हरासमेंट कर रहे हैं, ये भी नहीं रहेंगे।
सीरिया के राष्ट्रपति को भी जनता के प्रदर्शनों के आगे देश छोड़ के भागना पड़ा। तो जम्मू कोई इन चीजों से अछूता रहने वाला नहीं है। ये जितनी जल्दी इन चीजों को समझेंगे तो इनको लिए बेहतर होगा।